हेलो एवरीवन, वेलकम टू 98.3 मिर्ची। मेरा नाम है आरजे ज्ञानेश्वरी एंड विथ मी टुडे आई हैव श्री विनय कुमार सक्सेना सर, जो चेयरमैन है मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से। वेरी वेरी वार्म वेलकम सर। थैंक यू वेरी मच। तो शुरुआत करते हैं विथ इंडिया मार्किंग 75 इयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस एंड खादी विलेज कमीशन ने दुनिया का, नॉट जस्ट इंडिया का, दुनिया का सबसे बड़ा नेशनल फ्लैग बनाया है। तो कैन यू टेल आवर लिसनर्स कि इसके पीछे क्या थॉट था, ये कैसे इसका एग्जीक्यूशन हुआ? ये सच है कि पूरा देश इस वक्त जो है 75 इयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस सेलिब्रेट कर रहा है, जिसे हम लोग आज़ादी का अमृत महोत्सव भी कह रहे हैं। ये ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जी की एक सोच थी कि इस आज़ादी के अमृत महोत्सव में हम लोग कुछ ऐसा करें, एक ऐसा नेशनल फ्लैग बने जो हमारे जो खादी की आर्टिजन्स हैं उनकी आर्टिजनल क्रिएटिविटी को भी दिखाए और उसके साथ साथ खादी के धागे से पूरे देशवासियों को एक देश प्रेम की भावना से भी जोड़ने का काम करे। इसके बाद खादी कमीशन ने इसको अपने कंधे पे लिया। ये एक बहुत बड़ा टास्क था और जैसे जैसे हम लोगों ने इसको डिसाइड किया वैसे वैसे रास्ते खुलते चले गए और इस फ्लैग को बनाने में करीब 49 डेज लगे। 70 खादी आर्टिजन्स ने दिन रात इसमें काम किया। इस फ्लैग की जो लंबाई है वो 225 फीट है और चौड़ाई करीब 150 फीट और वजन करीब 1400 केजी है। 1400 केजी सर। 1400 केजी फ्लैग, इट्स अ ह्यूज फ्लैग। बना लेना आर्टिजन्स के लिए हमारे बहुत मुश्किल नहीं था। खादी आर्टिजन्स बहुत दक्ष होते हैं, बड़ा अच्छा काम करते हैं, दुनिया का सबसे अच्छा फैब्रिक बना रहे हैं। लेकिन चैलेंज था उस फ्लैग को डिस्प्ले करने का। और जी हाँ, ये सबसे बड़ा चैलेंज था। हमारे पास एक्सपर्टीज है फ्लैग बनाने की, हम इससे बड़ा भी फ्लैग बना सकते हैं, लेकिन उसको डिस्प्ले करना, वो भी नेशनल फ्लैग के कोड के दायरे में रहकर, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज। और उसके लिए मैं आज जिक्र करना चाहूँगा लेट जनरल विपिन रावत साहब का भी, कि मैं जिनसे मिला और उसके बाद मैंने उनको इस योजना के बारे में बताया और मुझे बड़ी खुशी है कि उसी वक्त उन्होंने ये कहा था मुझसे कि आप सक्सेना साहब फ्लैग बना दीजिए, हमें हैंडओवर कर दीजिए, डिस्प्ले करने की जिम्मेदारी जो है वो हमारी है। और ये सच है कि पहली दफे जो फ्लैग डिस्प्ले हुआ 2 अक्टूबर को लेह में, इट वाज अ ग्रैंड शो। लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ लेह लद्दाख, उन्होंने उसको अनवेलिंग की और उसके बाद एयरफोर्स डे पे हुआ हिंडन एयरपोर्ट पे। फिर जब 100 करोड़ वैक्सीनेशन कंट्री ने सेलिब्रेट किया, उस वक्त भी लाल किले के साथ ही इसको जो है फ्लैग को लगाया गया। देखिए कितना सुंदर मैं कहूँगा कॉम्बिनेशन था। एक तरफ 100 करोड़ वैक्सीनेशन को कंट्री सेलिब्रेट कर रहा था, दूसरी तरफ उसी के बैकड्रॉप में नेशनल फ्लैग लगा हुआ था, जो वर्ल्ड का सबसे बड़ा खादी का नेशनल फ्लैग था। और अभी देखा होगा बॉम्बे में उसको इंडियन नेवी ने डिस्प्ले किया और उसके बाद अभी 15 जनवरी को आर्मी डे पर आर्मी उसको डिस्प्ले करने वाली है। तो ये वास्तव में जो एक कहना चाहिए कि ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का एक डिजायर था कि खादी का एक ऐसा बड़ा नेशनल फ्लैग बने जो लोगों के अंदर देश भावना को जगा सके। उस काम में शायद खादी कमीशन कुछ हद तक सफल हुआ है, मेरा ऐसा इतना मानना है। Absolutely. So this is a record in itself. और ये एक बहुत ही इस फ्लैग के पीछे एक कहानी भी बन गई, जैसे कि आपने कहा कि बहुत सारी मुश्किलों का सामना करते हुए फाइनली दिस फ्लैग वाज मेड। तो सर, अभी जैसे हम खादी के बारे में बात कर रहे थे एंड वी वर टॉकिंग अबाउट कि ये खादी आर्टिजन्स ने बनाया हुआ फ्लैग है। इसके वजह से हमें और एक बार इस बात का पता चला कि हमारे आर्टिजन्स कितने स्किल्ड है एंड नो चैलेंज कैन स्टॉप देम एक्चुअली, यू नो। तो मुझे ये पूछना है कि जैसे पहले सर खादी बहुत ही फक्र के साथ लोग पहनते थे एंड वेयरिंग खादी वाज इन इटसेल्फ लाइक
वेरी वेरी प्रेस्टिजियस थिंग टू डू, राइट? लेकिन उसके बाद ग्लोबलाइजेशन आया, हम इंटरनेशनल ट्रेंड्स फॉलो करने लग गए, हमें बिल्कुल वही सारी चीजें करनी थी जो बाहर वाले कर रहे थे, है ना? तो अभी टू गेट द प्रेस्टीज ऑफ खादी एंड टू मेक पीपल फील वेरी वेरी प्राउड इन वेयरिंग एनीथिंग खादी, आप और केवीआई से एग्जैक्टली कौन से इनिशिएटिव्स ले रहे हैं? मुझे लगता है कि फॉर एवरी इंडियन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो कि क्या क्या किया जा रहा है ताकि खादी दोबारा हमारे जिंदगियों में आए और हम उससे बहुत ही फख्र के साथ इस्तेमाल भी करें। आपने जैसा कि कहा कि एक ज़माना था खादी को लोग बड़े फ़ख्र से पहना करते थे। ये सच है कि आज़ादी के कुछ समय तक, आज़ादी के पहले तो खादी को बहुत फ़ख्र से पहना ही जाता था। गांधी जी के आह्वान पर हज़ारों लोगों ने खादी को अपनाया था। आज़ादी के बाद कुछ समय तक खादी जो है वो अपने पूरे कहना चाहिए मुकाम पे थी, लेकिन धीरे धीरे खादी का प्रयोग जो है खत्म होता चला गया। और मैं ये भी आपसे कहूँगा कि 2014 में जो है खादी की ग्रोथ माइनस हो गई, माइनस 6.68% हो गई। लेकिन 2014 के बाद से आज मैं अगर कहूँ कि खादी फिर परवान चढ़ रही है और प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब की रहनुमाई में खादी अगर परवान चढ़ रही तो शायद गलत नहीं होगा। और इन पिछले 7 सालों में अगर खादी की ग्रोथ देखें तो खादी का जो सेल जो है वो बढ़ा है 188%। कितनी सारी चीजें खादी कमीशन कर रहा है और कितनी सारी चीजें हमें देखना बाकी है, हमें एक्सप्लोर करना बाकी है ना? मुझे ये सवाल करना है सर आपसे कि जैसे कि खादी और आर्टिसंस के बारे में हम काफी देर से बातें कर रहे हैं, तो आर्टिसंस की सस्टेनेबिलिटी के लिए खादी कमीशन कुछ ऐसी स्कीम्स या कुछ ऐसे प्लान्स ला रहा है जिससे उनकी उनका भी भविष्य सिक्योर हो सके ताकि वो और अपनी क्रिएटिविटी हम तक पहुंचा पाए? जनरली जो खादी के जो आर्टिजन्स हैं वो ट्रेडिशनल आर्टिजन्स हैं जो जिनकी फैमिली में ये काम होता चला जा रहा है। जरूरत थी कि इन आर्टिजन्स को आज के ज़माने की जो नीड है उस लिहाज से उनको जो है डिज़ाइन इंटरवेंशन कराया जाए। इसलिए हम लोगों ने निफ्ट के साथ एग्रीमेंट किया है। निफ्ट की टीम हमारी खादी इंस्टीट्यूशंस को विजिट करती है, वहाँ आर्टिजन से इंटरेक्ट करती हैं और उसके साथ साथ उनको ये बताती हैं कि इस छोटे से इंटरवेंशन से आपका ये जो फैब्रिक जो बन रहा है वो कितना बेहतर हो सकता है। उसके साथ साथ अभी जो केवीआईसी ने जो नया काम किया है, पहली दफ़े हम लोगों ने एक डिज़ाइन कॉम्पिटिशन किया और उसमें यंग डिज़ाइनर्स थे, उनको इनवाइट किया कि आप आइए अपने अपने डिज़ाइंस खादी में बनाइए और हम फर्स्ट एंड सेकंड थर्ड प्राइज उनको देंगे। 10 लाख का प्राइज अभी हम लोगों ने रिसेंटली लास्ट मंथ ही इसको कंक्लूड किया है और करीब 900 यंग बच्चों ने इसमें पार्टिसिपेट किया, जो अपने में एक बहुत बड़ी बात है, जिन्होंने अपने डिज़ाइंस हम लोगों को दिए। अब ये जो डिज़ाइंस उन लोगों ने दिए हैं, उन डिज़ाइंस को केवीआईसी अपने इंस्टीट्यूशंस को पास ऑन करेगा, हमारे जो आउटलेट्स हैं उनमें उनको रेप्लिकेट करके डिज़ाइनिंग कराएगा और उसकी मार्केटिंग करेगा। तो ये जो डिज़ाइंस हैं वो यूथ सेंट्रिक हैं और समय के हिसाब से चलने वाले डिज़ाइंस हैं। तो ये एक ऐसा इंटरवेंशन है जो आने वाले समय में आप देखेंगे कि खादी के अंदर एक बहुत बड़ा बदलाव ला देगा। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।